नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन पे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां फिट बैठती है। दुख शोक जब जो सो पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। ऐसी शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने कई बार गिरना उठना लगातार सीखा है, लेकिन अपनी कूची की ताकत को इस तरह से आगे बढ़ाया कि आज पूरे देश और दुनिया में और उत्तराखंड में तो लोग उनको उस कूची की ताकत से जानते हैं जिन्होंने भूत बने गांव को एक सांस दी और आवाज़ दी। आज लोग उन गांव में वापस चले गए हैं। ऐसी कुची के ताकत के चित्रकार हमारे स्टूडियो में मुकुल बडोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सीधे बातचीत की ओर बढ़ते हैं कि ये जो आर्ट है, ये कौन सी आर्ट है, इसको किस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से आप इसको लोगों के बीच में ला रहे हैं। जैसे हमने सुना कि जो गांव भूतवा हो चुके थे उनमें आपने आर्ट बनाए, लोग वापस आ गए। एक ऐसी कौन सी आर्ट है? नमस्कार। तो सर, जो मैं ये काम कर रहा हूँ उत्तराखंड संस्कृति पे काम कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी पिछले 3 या 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो चित्रों का विषय है, जैसे अभी कहा है, उत्तराखंड संस्कृति है, लेकिन मैं पेपर्स के अलावा बेसिकली ज़्यादातर दीवारों पे काम करता हूँ। अच्छा। यानी मेरा कैनवस दीवार ही रहा है अभी तक, जितना भी रहा है। तो मैं दीवारों पे, जैसे हमारे उत्तराखंड के स्थानीय लोग देवी देवताएं हैं, है ना, और जो हम उत्तराखंड में आभूषण पहनते हैं, हालांकि अब कम दिखाई देते हैं। जो उत्तराखंड का कल्चरल ड्रेसअप है, वो चाहे चमोली ज़िले का हो, उत्तरकाशी का हो, है ना, या फिर पिथौरागढ़ का हो, तो बेसिकली मैं उन पे ही काम कर रहा हूँ और ज़्यादातर दीवारों में काम कर रहा हूँ। जी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दीवारों पे आप बनाते हैं? ऑर्नामेंट हैं तो क्या क्या है? थोड़ा दर्शक की जिज्ञासा है, नहीं, वो सुनना चाहते हैं। तो जैसे मैंने दीवारों में अभी तक काम किया है, तो मेरे जो चित्रों का ज़्यादातर विषय रहा है, मैंने जो उत्तराखंडी जो मैं महिला बोलूँगा, तो मैंने उनके फेस ज़्यादातर बनाए हैं, या फिर हमारे उत्तराखंड के जो बुजुर्ग फेस हैं उन पे ज़्यादातर मैंने काम किया है। फिर जैसे बुजुर्ग फेस बनाया तो पहले हम जैसे बुलाक पहनते थे, नथ पहनते थे, है ना, और गले में हंसुली पहनते थे, और हाथों में जैसे हम ये जो कड़े पहनते हैं, जो चांदी के भी मोटे मोटे कड़े होते थे, जैसे, हाँ, वो पौंछी तो शायद वो सोने का ज़्यादा रहता है, लेकिन वो चांदी के भी कुछ कड़े पहनते थे। मेरे को अभी तो ध्यान नहीं ना हमारा, तो जैसे वो हैं। तो मेरे जो चित्र जितने मैंने ज़्यादातर बनाए हैं उत्तराखंड में, तो चित्रों में ज़्यादातर विषय मेरा महिला रहा है। और उत्तराखंड के जैसे हम यहाँ के नदी पहाड़ हैं, जैसे हम हर्सिल घाटी को ले लें, और हम दूसरी साइड चमोली में देखें, वहाँ अगर हम औलिका ले लें, तो वहाँ की नीतीमाणा की जैसे घाटियाँ हैं, तो बेसिकली उन पे भी मैंने काफ़ी काम किया है। अच्छा, एक बात बताओ कि एक फ़ोटो आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जी। हर्सिल में, जब आपने याक बनाया, जब आप हर्सिल में एंट्री करते हैं। जी जी। और राम तेरी गंगा मैली पिक्चर की जब हर्सिल में शूटिंग हुई, तो उसके बाद हर्सिल दुनिया के पटल पे आ गया। सही बात है। और फिर बीच में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन जब आपने याक को हर्सिल में बनाया, एंट्री करते ही एक याक दिखाया था, ऐसा लगता है कि याक खड़ा होगा यहाँ पे। ये मतलब कैसे आपके कॉन्सेप्ट कैसे बना कि आपको हर्सिल में यही बनाना है, कुछ और चीज़ भी बना सकते थे? वो बड़ा वायरल हुआ आपका पूरे देश और दुनिया में। जी जी जी। सर, एक प्रोजेक्ट था, जैसे हर्सिल हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, बहुत ऐसे हिल स्टेशन है, तो हर्सिल बहुत खूबसूरत है। भारत ही नहीं, दुनिया के लोग हर्सिल के नाम से परिचित हैं। तो उत्तरकाशी में जिलाधिकारी थे श्री मयूर दीक्षित जी, तो उनके मन में था कि हर्सिल में इतने सारे लोग आते हैं, क्यों ना हम हर्सिल को एक छोटा सा स्मार्ट हिल स्टेशन उसको डेवलप करें। तो मैंने और मेरी टीम ने क्या किया कि पूरे हर्सिल को हमने एक ही कलर में पहले पेंट किया, येलो होता है ना, जैसे हम कभी फॉरेन किसी कंट्री में जाते हैं तो हमें दिखते हैं कि सब मकान एक जैसे हैं। तो वो उसका कुछ अलग ही वो व्यू लगता है कि यार सब मकान एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे आजकल देहरादून में वो एक कलर। हाँ हाँ, तो वही हम देखते हैं। तो हर्सिल में जैसे जाते हैं तो पूरे हर्सिल, हालांकि छोटी सिटी है, लेकिन पूरे पीले मकान है तो अच्छा दिखता है। अच्छा। फिर उसके बाद सर ने कहा कि उत्तराखंड में चाहे वो हमारे जो उस वैली के जो स्थानीय पशु हैं, जैसे याक हो गया, है ना, और एक वो जिसको हम जंगली भरल बोलते हैं, जिसके सींग एकदम बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ हाँ। तो हमने वहाँ पे वो बनाया, एक याक है, तो वहाँ पे एक प्रधान जी थे, उनका आखिरी याक था कि हर्सिल में वो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुकुल हम इसको बना सकते हैं, तो उन्हीं से मुझे इसका आइडिया आया वैसे बेसिकली। हाँ,
तो वो मधु भाई जी वहाँ पे हरसिल में, तो उन्होंने वो आइडिया दिया और वो याक मैंने बनाया, और वो याक और एक वो जो जंगली जो भरल है वो मेरा बहुत बड़ा फेमस हुआ, क्योंकि मैं बेसिकली देखता हूँ रील्स में प्रजाति अब कम भी हो रही है, कम भी हो रही है, तो अब वो दिखने को भी बहुत कम मिलते हैं। याक तो खैर वहाँ पे है ही नहीं, लेकिन भरल तो फिर भी दिख जाते हैं। तो वो पेंटिंग इस तरीके से मैंने वहाँ पे बनाई थी, उसकी ये कहानी है। याक तो एक हमारा एक ऐसा संसाधन रहा है कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। हाँ, और ये भी बताया जाता है कि जब तिब्बत से व्यापार होता था, हम जी। इंडिया के लोग और उत्तराखंड के लोग, तो याक से ही सामान को ढोया जाता जी था। जी जी, और याक बहुउपयोगी एक पशु था। सही अब तो बात है। आपने अपनी कुची से उसको जिंदा किया है, तो जी जी। बहुत खूब। और आगे इस आपने जैसे इंटरनेशनली आपको लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी कला के लोग जानते हैं। G20 में आपने कई तरह की कलाएं बनाई जी। है, तो G20 का कोई अनुभव, खास अनुभव है? ये G20 का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सौरभ गहरवार सर तब टिहरी के जिलाधिकारी थे जी। तो हमें वहाँ से एक फ़ोन आता है जिला मुख्यालय से कि हम एक G20 बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा सम्मेलन G20। तो वहाँ पे हमने काम किया, मेरे साथ में एक उत्तम रावत जी हैं, वो भी तो हम लोगों ने वो जो प्रोजेक्ट है साथ में किया था, और हमारे साथ वहाँ पे बहुत बड़ी टीम थी, 10 से 15 लोगों की हमारी टीम थी वहाँ पे। और उत्तराखंड के अलग अलग ज़िले से मेरे साथ टीम में थे, कोई चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, और हालांकि पौड़ी के भी काफ़ी लोग थे उस वाले में प्रोजेक्ट में। तो हमने वो जैसे हमने स्टार्ट किया वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमने ऐसी उत्तराखंड कल्चरली पेंटिंग बनाई बेसिकली, और कुछ हमने ऐसे वहाँ पे चित्र बनाए जो वहाँ के गांव के जो लोग हैं, ताकि एक होता है ना गांव के लोगों के अगर चित्र बने और वहाँ का जो रहन सहन है सेम उसी तरीके के चित्र बने, तो लोग ज़्यादा वो आकर्षित होते हैं। जिस गाँव में G20 हाँ, ओणी गाँव जो था, ओणी सॉरी, ओणी गाँव, हाँ ओणी गाँव। अच्छा। तो बहुत अच्छा हमने वहाँ पे काम किया, और हमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी सर वहाँ पे मिला। तो वो मेरा बहुत अच्छा सुखद जो वहाँ का अनुभव रहा है ओणी गाँव का G20 का। अच्छा, फिर वापस लौटते हैं कि इतना बड़ा आपने जैसे शुरुआत की है जी, और फिर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भी पहुँचे हैं। जी जी। वापस जाते हैं, जैसे हमने आपके बारे में सुना था कि एक बार तो आप निराश हो गए थे, वापस चले गए थे, और फिर इस काम में लौटने के बाद आपने इस काम का बीड़ा उठाया। वो इतना संवेदनशील काम, और आप तो विचलित होकर चले गए थे कि छोड़ो जी नौकरी करते। सर हो जाता है कभी कभार कि हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया था इस काम का उत्तरकाशी से, तो उस समय शुरू में सर कोई भी फील्ड का काम हो तो एकदम से हमें पहले तो काम नहीं मिलता, क्योंकि कला का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, वो नृत्य हो, गायन हो, या फिर पेंटिंग का हो, जब तक आपको लोग जानते नहीं हैं, आपके काम को लोग जानते नहीं हैं, तब तक बहुत बड़ा मुश्किल भरा सफ़र रहता है। लोग या परिवार के लोग? परिवार के लोग भी बोलो, मैं लोग भी बोलूँ, क्योंकि देखो पहले तो वैसे परिवार के लोग ही हैं। क्योंकि सर एक होता है ना, अगर हम किसी आर्ट्स को कर रहे हैं, अगर हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है आमदनी, क्योंकि बिना आमदनी के भी जीवन संभव नहीं है इस ज़माने, तो जब तक वो नहीं मिल रहा है तब तक घर वाले भी नहीं सपोर्ट करते हैं, चाहे सर वो फिर कितना अच्छा कलाकार हो, अगर कुछ आमदनी कहीं से नहीं हो रही तो नहीं सपोर्ट करते हैं। तो परिवार से ऐसा कुछ मैसेज आया? हाँ, मतलब एकदम डायरेक्टली तो नहीं आया, लेकिन उनका था कि भाई जब पेंटिंग से कर रखा है तो सरकारी नौकरी में जाओ, क्यों इस काम को कर रहे हो ना। हाँ, अच्छा। तो फिर वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सर फिर धीरे धीरे मैंने किया, जो हमारे ऑफिसर लोग थे जिले में उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, तो अच्छा। फिर मुझे और ज़िलों में काम मिला, तो धीरे धीरे सर मुझे फिर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलते गए, तो फिर ये कि मैं करता रहा, तो फिर इस पटरी पे दोबारा से आ गया। पर इतना सुदूर गांव उत्तरकाशी, सीमांत जनपद, जी जी, और उस गांव में कैसे पता चला कि पेंटिंग आपका भविष्य बन सकता है? हालांकि सर बचपन से मेरे को शौक़ था पेंटिंग का, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मुझे पहले से नहीं पता था कि मैं पेंटिंग करूँगा बाद में। मेरा 12th जब मैंने साइंस से किया तो उस समय मेरा यही था कि चलो मैं BSc MSc करूँगा, जो भी है फिर तैयारी करूँगा आगे। लेकिन 12th में कुछ ऐसा हो गया था मेरे साथ घटना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले किसी कारणवश, और उस दिन वो एडमिशन हो नहीं पाया। अच्छा। हाँ, तो ये 12th पास किया? जी जी जी। अच्छा। तो मेरा BSc का ही था सर कंफर्म कि मुझे BSc करना है। अच्छा। लेकिन वो मेरे डॉक्यूमेंट्स उस दिन खो गए थे, 12वीं की मार्कशीट। तो फिर घर गया, वो कुछ दिन बाद मिले, जब मैं वापस आया तो पता नहीं मन सा बदला कुछ, मैंने फिर BA ले लिया सर। अच्छा। फिर BA के बाद तो मैंने, इस बीच आप कहीं गायब रहे? कहीं नहीं गायब तो खैर नहीं रहा सर मैं। अच्छा। हालांकि मैंने एडमिशन उसी महीने के लास्ट में हो गया था मेरा। अच्छा। लेकिन फिर मैंने आर्ट्स लिया, फिर मैंने BA किया सर, MA किया। तब तक भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था सर, क्योंकि उत्तरकाशी मतलब ऐसा जनपद है कि बहुत कम लोगों को पता है सर कि पेंटिंग में भी इतना अच्छा सुनहरा फ्यूचर है ना। हम पता ही नहीं लोगों को। हाँ, नहीं पता है सर।
तो फिर मैं करते गया, कुछ लोग भी मिले सर मेरे को जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया उस टाइम। नरेंद्र नगर में एसडीएम सर हैं देवेंद्र नेगी जी, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया सर। और मैं सच बताऊं तो मेरे आदर्श भी हैं वो। उन्होंने मेरे को बोला कि मुकुल आप करते जाओ, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई। फिर मैं करते गया सर इस क्षेत्र में, और ये कि अब यात्रा चली रही। कितना समय हो गया होगा? मुझे सर 4 साल इस क्षेत्र में पूरे हो गए, 5वां साल अभी मेरे को लगा है इस वाले में। 5 साल में आपने ख्याति प्राप्त कर दी है। हाँ सर, बस काम कर ही रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा सुखद, इस सफ़र में कोई सुखद अनुभव है जो आप शेयर कर सकते हैं? सर मुझे तो लगता है कि मैं मतलब अच्छा सा अनुभव, मतलब बढ़िया सा। मैं ऐसा क्या बोलूँ सर, देखो मेरा हर्सिल वाला प्रोजेक्ट मेरा बहुत सुखद रहा, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि सर उस काम को करने के बाद मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले उत्तराखंड में। क्योंकि हर्सिल, मैं कह रहा हूँ ना सर, हर्सिल ऐसी जगह हर कोई वहाँ जाता है, और वहाँ बनी हुई जो मेरी पेंटिंग्स लोग देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पूरा मतलब जैसे कोई वहाँ जाएगा तो उसको देखने से लगेगा कि हाँ उत्तराखंड में ये सब चीज़ें हैं। वहाँ जैसे मैंने वहाँ कल्चरल मैं बात करूँ तो ड्रेसअप की मैं बात करूँ, वो जो उत्तराखंडी हमारे फेस होते हैं दादा दादियों के, और जो हमारे स्थानीय उस घाटी के जीव हैं, तो वो सब उन 15-20 पेंटिंगों में दिख जाता है। तो मेरा वो जो प्रोजेक्ट है सर बहुत मतलब अभी तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है। नहीं, आजकल हमने ये भी सुना कि आप गांव के गांव, जी, एक मकान नहीं, एक दुकान नहीं, एक रास्ता नहीं, पूरे गांव के गांव आप सजा रहे हैं। ऐसे कितने गांव हैं, किस जिले में हैं, और उन गांव में ऐसा क्या रंग भर देते हैं आप कि लोग वापस गांव बसने आ जाते हैं? सर अभी रुद्रप्रयाग में मेरा काम चल रहा है। अच्छा। तो मेरे पास 3 गांव है वहाँ पे। अच्छा। एक चिरबटिया में है जखोली ब्लॉक में, और एक शिवानंदी में रुद्रप्रयाग में है। अच्छा। और एक ऊखीमठ में मनसूना गांव है। अच्छा। तो एक गांव में मेरा काम पूरा हो चुका है, तो वो गांव भी एज अ टूरिज्म विलेज उसको डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। जो वहाँ का ये प्रोजेक्ट सरकार का है? हाँ, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है सर। अच्छा। बेसिकली गवर्नमेंट इसको करवा रही है। तो वो गांव सर हमने इसी तरह से पूरा कलरफुल किया है। उस गांव में जब हम जाएंगे तो जैसे वहाँ के लोग हैं, हमने उन्हीं लोगों को दीवारों पे उकेरा। जैसे छानियों में लोग हैं ना जाते हैं अपने भैंस के साथ, तो हमने सेम दीवारों पे वो बनाया है। वहाँ एक दादी जी हैं, वो 100 साल की हो गई पूरी, तो उनका हमने चित्र बनाया है। तो वो दादी जी बड़ी खुश हो गई जब उनका भी बनाया था गाँव में, कि आज तक हमारा कभी ऐसा चित्र ही नहीं बना। तो दीवार पर उनका बहुत बड़ा चित्र बना है दादी का जो वही दादी है। अच्छा। तो इस तरीके से सर हम गाँव में भी काम कर रहे हैं। और लोग गाँव मतलब फिर जैसे बहुत लोग जॉब में गए हैं वहाँ गाँव से ना, तो उनका बहुत रहता है कि हम गाँव जाएंगे, अपना वो देखेंगे कि हमारा गाँव बहुत चमक रहा है। तो इस तरीके का वहाँ पे गाँव में काम चल रहा है। तो वापस जैसे लोग आते हैं, किस तरह का बिहेवियर रहता है आपके साथ? बहुत खुश होते हैं सर, बोलते हैं कि एक लाइन में नहीं थोड़ा वो बोलते हैं सर कि बडौनी जी आप तो बहुत अच्छे कलाकार हो, आपने तो हुबहू हमारे गाँव के बुजुर्गों की तस्वीरें बनाई हैं, जो हमें अपने आसपास दिखता है, आप लोगों ने सेम दीवारों में वैसा बना दिया है। तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है सर। और उनके जो वो मुझे बोलते हैं फिर करने के बाद कि आपने बहुत अच्छे किया, तो मुझे उनसे ज़्यादा खुशी होती है। फ़ोन भी आता होगा? हाँ, फ़ोन भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोन भी आता है। और ये सब करने में ना आप, ऐसा लग रहा है कि मुकुल को बहुत मज़ा आ रहा है। कभी ऐसा लगता है कि शायद आप 24 घंटे भी इस काम को करते होंगे। इस काम में कोई चुनौती है? चुनौतियाँ तो बहुत हैं सर। देखो बेसिकली मेरा जो काम है वो सीढ़ियों का ही काम है। अच्छा। सीढ़ियों पे मैं 5 घंटे खड़ा रहता हूँ। ये हकीकत बात है। भले बोलने में लगता है 5 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन सीढ़ी पे? हाँ, सीढ़ी पे सर। जब हम काम करते हैं किसी भी काम को, तो कंटिन्यू सीढ़ी पे चढ़े जब तक मुझे लगता है कि इसका नोज नहीं बना, लिप्स नहीं बने। क्योंकि अब नोज भी बनाना है तो बहुत बड़ा बनता है ना, बड़ी दीवार पे तो बहुत बड़ा नोज बनता है। अच्छा। जितनी हमारी पूरी बॉडी उतना नोज ही नोज बनता है ना। वैसे ऊँट मुँह तो पर्टिकुलर उस टाइम तक मुझे लगता है कि नहीं यार मैं पहले कर ही देता हूँ। कई बार खाना भी टाइम हो जाता तो नहीं यार बाद में खाना खा लूँगा, तो मैं उसको फिगर को जब तक कंप्लीट नहीं करता आगे नहीं बढ़ता। तो उसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं। और उस वजह से सर मेरी कुछ बॉडी में भी प्रॉब्लम है, जैसे कमर में बहुत ज़्यादा पेन है उस वजह से। इसी काम को? हाँ, इसी काम को लेके। फिर मेरा ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा रहता है इस काम को लेके। हालांकि मुझे ट्रैवल बहुत सही लगता है, लेकिन इस काम में जैसे वो, और फिर बारिश में बहुत दिक्कत होती है, काम नहीं होता सर बारिश में। ओहो। ये है। और बेसिकली तो मैं बोलूँगा सर सीढ़ियों का मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रहा कि उसमें थोड़ा रिस्की तो है इस काम को करने के लिए। सीढ़ी, अच्छा, मतलब गिरने का भी खतरा है? गिरने का तो है ही सर, कई सारी चीज़ें। हाँ, गिरने का। तो घर के लोग तो बहुत खुश होंगे कि मुकुल तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी मुकुल की पेंटिंग दिखती है। हाँ, अब थोड़ा घर वालों को अच्छा लगता है थोड़ा, या पता नहीं। अब मैं तो लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है सर, सपोर्ट है घर वालों का, अब तो फुल सपोर्ट है, तो अच्छा ही लगता होगा, मुझे उम्मीद है अच्छा लगता होगा। वो जो सबसे पहली पेंटिंग बनाई की आपने, उसका क्या अनुभव है? क्योंकि उसी ने तो आपको बोला कि अब आप मुकुल बडोनी नहीं, अब आप चित्रकार मुकुल बडोनी हो। उत्तरकाशी में सबसे पहले पेंटिंग करी थी सर, विश्वनाथ चौक है उत्तरकाशी का। अच्छा। तो वहाँ पे एक सर थे
वो सबसे पहले ज्वाइन हुए थे डीएम सर वहाँ पे, चौहान जी। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था, विश्वनाथ मंदिर में ही हमने छोटी छोटी कलाकृतियाँ करी थी। तो वहीं से मेरे काम का सबसे पहले जो है सर शुरुआत हुई थी। क्या था मतलब वो जो वहाँ पे मैंने भगवान शंकर का फोटो बनाया था सर, उस वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर में। अच्छा जी। अच्छा, इस पूरे 5 साल में कोई ऐसा पल जो आप हम याद करते हैं अब तक? किस तरीके का सर? मतलब कोई भी अच्छा बुरा जो भी है, क्योंकि दर्शक हैं और दर्शक ही नहीं, हमारे दूरदर्शन के जो पूरे दर्शक हैं उसमें आपके जैसे लोग भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा पल जिसको आप शेयर कर सकते हैं। सर जब उत्तरकाशी में शुरुआत में काम करा था तो 1 साल तो हमारा ऐसे ही चलता गया। तो उसके बाद जब मुझे 2-2.5 साल इस काम में हो गए, अच्छा, तो सर लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने मेरे को जो वो सपोर्ट किया उस समय कि भाई देखो अभी इस काम में तुम ये मत समझना कि तुम्हें बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी या फिर बहुत जल्दी होगा। तो सर ने मुझे कहा था कि मुकुल इस काम को धीरे 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 करना, हालांकि तुम्हें ऐसा लगे कि अभी अब सक्सेस नहीं मिल रही है, धीरे धीरे करो। और भी मेरे साथ के टीम मेंबर वहाँ पे बैठे हुए थे। तो सर वो बात जो है मैंने हमेशा माइंड में रखी, सर की वो बात। अच्छा। कि चाहे मुझे इसमें कुछ भी हो, नुकसान हो फ़ायदा हो, मुझे वो कुछ नहीं देखना, बस अपने काम को करते जाना है। तो मैं वो लगा रहा सर, वो बात मतलब अभी भी मेरे माइंड में आती है और बात मेरे लिए बहुत माने रखती है उस समय की, कि हाँ अगर मैं सर की उस बात पे अभी भी चल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अभी अच्छा ही कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो वो जब आप शुरू करते तो वो याद आ जाती गुरु ने जो बोला है। जी। तो अब तो घर के लोग, जैसे आप कहते हैं घर के लोग नाराज, जैसे आपने पूरा तो नहीं बोला, घर के लोग नाराज थे, अब तो आपकी शादी की तैयारी कर रहे होंगे? शादी बोल तो रहे हैं सर घर वाले कि भाई अब तो एज भी हो गई, शादी कर लो, हालांकि मैं मना ही कर रहा हूँ, लेकिन घर वाले तो बोलते हैं सर, है ना। अच्छा जी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, हर काम में सरकारी योजना की मदद मिलती है, सरकारी मदद मिलती है, या आप प्राइवेट भी करते हैं? और सरकारी मदद कैसे कैसे मिलती है, कैसे? सर देखो सरकारी मदद ऐसे मिलती है, जैसे G20 में मैंने काम किया, अभी देहरादून में आपने बहुत सारी दीवारें देखी होंगी, इन्वेस्टर जो समिट हुआ था, अच्छा, उसमें मैंने काम किया है। और जैसे मैं हर्सिल वाला प्रोजेक्ट बोलूँ, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। रुद्रप्रयाग वाला जो वो विलेज वाला है ना, टूरिज्म विलेज, उसको मैं कर रहा हूँ। इसके साथ सर मैंने उत्तराखंड में 30-40 होम स्टे भी करे हैं जो प्राइवेट है। अच्छा, हाँ बहुत होम स्टे मैंने करे हैं, बहुत सारे सर। मैंने उत्तराखंड में मैंने कम से कम 200-250 से ज़्यादा स्कूल्स भी करे हैं। अच्छा, हाँ जो उनको बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने बहुत स्कूल्स भी किए हैं। बाला योजना के अंतर्गत कुछ स्कूल मेरे पास आए थे। अच्छा। तो मैंने अंदर बाहर से दोनों प्रॉपर चेंज किए। जैसे बच्चे वहाँ जाएंगे सर, तो उनको एकदम मतलब वो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना स्कूल कम जाते हैं, तो उन स्कूलों को देख के भी बच्चे बोलेंगे नहीं हमारा स्कूल इतना प्यारा लग रहा है, हमें जाना चाहिए। तो मैंने वैसे भी बहुत स्कूल्स करे हैं। होम स्टे मैंने बहुत करे हैं। डिंडियाली एक बहुत फेमस यहाँ का वो होम स्टे है थानों में, वहाँ पे भी मैंने काम किया। और भी बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड में होम स्टे जहाँ मैंने, और बेसिकली उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित हमने चित्र वहाँ बनाए हैं। अच्छा जी। तो अच्छा, प्राइवेट पर गवर्नमेंट भी, तो गवर्नमेंट के लोगों का काम तो आपके पास पूरा होगा? हाँ गवर्नमेंट। कितने लोगों की टीम होगी आपके पास? मेरी सर 15 से 20 लोग तो मेरे पास हैं सर। जो कैसे हैंडल करते हैं आप तो सीढ़ी में रहते हैं चढ़े हुए। तो सर मेरा ये होता है कि जैसे टीम में भी सर अलग अलग बनाने वाले रहते हैं, उसमें से मेरे पास 4 से 5 जो हैं वो प्रॉपर आर्टिस्ट हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं। तो एक आदमी के अंदर 2 या 3 लोग फिर काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम चलता है। मतलब 2-3 लोगों को? हाँ, जैसे एक को लीडर बना दिया, फिर वो 2 लोगों को साथ में देखेगा। अच्छा। अब जैसे मैं एज अ लीडर काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने साथ 2 या 3 लोगों को और काम करवाऊँगा। अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं। तो अच्छा, हाँ तो ये मतलब आप उनको देखते भी रहते हैं दिन भर? जी। हाँ। अच्छा, एक गांव को आपने, पूरे गांव को सजाया जी। और आपने कुमाऊं में, हमने सुना कि द्वारहाट और उस इलाके में भी कुछ गांव को सजाया आपने। वो कलाकृति भी आपकी अलग अलग मंचों पे दिखाई दी है। एक गांव को डेवलप करने में, मतलब उसकी सुंदरता को निखारने में कितना समय लग जाता है और कितने लोग लगते हैं, और कितना आपका रिसोर्स वहाँ से हो जाता है कि ताकि मुकुल बडोनी की स्थिति ठीक हो जाए, घर के लोग भी खुश हो जाएं? हाँ सर देखो, अब तो हमें अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे जीवन यापन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जैसे हम एक प्रोजेक्ट किसी गांव में करते हैं तो 1 से 2 महीने कम से कम मान के चलो सर, और उस गांव में 70-100 मकान भी अगर माना बाद हैं, हाँ। तो अगर हम वहाँ कम से कम 50-60 पेंटिंग भी करते हैं तो कम से कम में 2 महीने तो हमको चाहिए, क्योंकि 2 महीने 60 दिन? हाँ, क्योंकि सर ब्रश से पेंटिंग बनाते हैं तो टाइम तो लगता है उसमें। एक पेंटिंग में एक दिन में एक मकान कर सकते हैं क्या? हाँ, एक मकान हो जाता है सर, अगर 3-4 लोग लगे हैं तो उस मकान में 2 या 3 पेंटिंग बनेंगी और कलर करके हो जाता है लगभग। हमारे दूरदर्शन के जो दर्शक हैं ना, उसमें बहुत सारे चित्रकार हैं जो आपको देख रहे हैं। जी। उनके लिए आप क्या विशेष टिप्स देना चाह रहे हैं? सर देखिए, जो
एक्सपीरियंस चित्रकार हैं उत्तराखंड के, उनसे तो मुझे टिप्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा जो नए लोग हैं, जो उत्तराखंड के नए युवा हैं, और बेसिकली देखो मेरा वॉल पेंटिंग में ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। वॉल पेंटिंग यानी ग्राफिटी में जो लोग काम करना चाहते हैं वो धीरे धीरे काम को शुरू कर सकते हैं, और ऐसा ना समझें कि हम नहीं सीख पा रहे हैं। देखो किसी भी काम को सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, तो वो अपना धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। और हमारे कल्चर में इतने 13 ज़िले हैं और 13 ज़िलों का कल्चर अलग अलग है, तो आप किसी भी घाटी का कल्चर पकड़ के उस पर काम कर सकते हैं धीरे धीरे, और आगे इसमें आप अच्छा इनकम भी आप इसमें गेन कर सकते हो। तो नए युवाओं को मैं यही बोलूँगा, काम करो, अपने कल्चर पे काम करो और धीरे धीरे काम करो, आगे आप लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा। भविष्य उज्जवल होगा। कि मुकुल जी, आपके साथ बात करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत से आपकी भेंट करवाएंगे, तब तक की अनुमति दीजिए। नमस्कार।